मदीहा ने अपनी बेइज्जती का बदला तो आशिर से ले लिया, लेकिन उसके साथ दो जिंदगियां और बर्बाद कर दी, मुस्कान और रजा, जो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। रजा के बाहर के मुल्क चले जाने से सुंबल बहुत परेशान है। वो सोचती है कि अगर रजा ने बाहर के मुल्क जाके कोई लड़की पसंद कर ली तो इसका क्या होगा। वो मदीहा से भी बार बार कहती है कि रजा को पाकिस्तान आना चाहिए ताकि हम दोनों की जल्द अज जल्द शादी हो। मदीहा अब फैसला करती है कि रजा को वापस बुलाया जाए, क्योंकि उसकी मामा की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और वो अपने बेटे को बहुत याद कर रही हैं। इसलिए मदीहा प्लान बनाती है और कहती है कि इस प्लान के ज़रिए वो ज़रूर वापस आ जाएगा। अपने प्लान में वो अपने पापा को भी अपने साथ मिला लेती है। रजा को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि उनकी मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फ़ौरन वापस आओ। रजा को जैसे ही पता चलता है कि उसकी मामा की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वो फ़ौरन अपनी टिकट कराता है और पाकिस्तान पहुंच जाता है। मुस्कान जो अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कोई ना कोई हर कदम पे उसको ये बात बार बार याद दिलाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। रजा जिसने सच्चे दिल से मुस्कान से मोहब्बत की थी, अब वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर कदम पे उसे सिर्फ मुस्कान ही याद आती है। यहाँ तक कि अब कारोबार में भी उसका कोई ध्यान नहीं रहा। उसके पापा बड़ा परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि मैं यहाँ बैठा इतनी मेहनत कर रहा हूँ और वो कारोबार की तरफ से कोई मुझे मुस्बत रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। सुंबल की मामा को बड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि सुंबल सुबह सुबह तैयार होती है, किचन में कुछ पकाती है और मदीहा के घर जाने के लिए लगती है, तो उसकी मामा कहती हैं कि तुम्हें तो सिर्फ मदीहा 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 ही नजर आती है, या उसके घर वाले, पता नहीं उस लड़की ने कौन सा तुम पे जादू कर दिया है। आगे से वो कहती है कि मदीहा सिर्फ मेरी दोस्त नहीं बल्कि अब मेरी होने वाली नंद और आपकी बेटी का ससुराल है। सुंबल की मामा उसे बहुत समझाती हैं और कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि मदीहा कभी भी तुम्हें अपनी भाभी बनाएगी, और अगर उसे बना लिया तो वो तुम्हारी ज़िंदगी में पूरी तरह से हुकूमत करेगी। तो आगे सुंबल कहती है कि उसने मुझे समझा क्या है, वो क्या सोचती है कि जो जैसा वो चाहेगी मैं वैसा करूँगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसके इरादों से पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ और मैं उसे बताऊँगी कि वो उसने किससे पंगा लिया है। एक हमसाई मुस्कान के घर आती है और उसकी मम्मा से कहती है कि अब आपको मुस्कान की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि उसकी मंगनी टूटी हुई काफ़ी देर हो चुकी है और अब आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि वो जवान हो चुकी है और अब वो घर में बैठी है। जिस पे आगे से वो कहती हैं कि अभी वो फ़िलहाल शादी के मूड में नहीं है। तो वो आगे से समझाती हैं कि वो आप बड़ी हैं, आपको फैसला लेना चाहिए, उस बच्ची की जल्द से जल्द शादी करें, क्योंकि बेटियाँ अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। ये सारी बातें मुस्कान सुन लेती है, उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो अपने कमरे में चली जाती है और वहाँ बैठे काफ़ी देर होती रहती है। सब डिनर पर उसका इंतजार करते हैं, वो वहाँ पे नहीं पहुँचती, तो आशिर से बुलाने से कमरे में चला जाता है। तो वो रो रही होती है। आशिर से पूछता है क्या हुआ है, तो वो बताती है कि हर मौके पे लोग मुझे बार बार इस बात का एहसास दिलाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। मुस्कान जो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कोई ना कोई हर कदम पे उसको ये बात बार बार याद दिलाता है कि उसके साथ क्या हुआ था। यहाँ तक कि जिस स्कूल में वो जॉब कर रही है, वहाँ पे एक सर भी उसे प्रपोज करने की कोशिश करते हैं और उससे बात बहुत फ्री होते हैं, जिस पे वो परेशान हो जाती है और उन्हें फ़ौरन वार्न करती है और कहती है कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आशिर की ज़िंदगी में भी अब एक लड़की आ चुकी है जिसे वो बहुत पसंद करता है, क्योंकि उस लड़की की सादगी और अच्छी बातें उसे बहुत पसंद आती हैं। वो चाहता है कि वो लड़की से शादी कर ले, लेकिन पहले चाहता है कि मुस्कान की शादी हो, उसके बाद वो शादी करेगा।